नमस्कार। स्वागत की अगली कड़ी में आरजेश राघवेंद्र दाधिच, जिन्होंने आरजेश एग्जाम राजस्थान आरजेश एग्जाम 2024 में 18वीं रैंक प्राप्त की। तालियों के साथ स्वागत। राघवेंद्र दाधिच ने इंटरव्यू में 26 मार्क्स प्राप्त किए, 26 नंबर। और राघवेंद्र की पढ़ाई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में रही है। ये 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी गुड़गांव से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं अपने 5 ईयर की पढ़ाई में। और सबसे खास बात, राघवेंद्र ने अपनी फाउंडेशन जो क्लासेज है वो खुद ही सेल्फ स्टडी की है, यानी घर पे रह करके ही अपनी पूरी पढ़ाई की है। राघवेंद्र दाधिच आरजेएस मेंस क्लासेज 2 महीने का जो कोर्स है स्वास्तिक लॉ एकेडमी में, वो पूरा उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। जितने 60 पेपर का प्लान था आरजेएस मेंस का, वो सारे पेपर लिखे। 2 महीने तक हमें ये यहीं लाइब्रेरी में रहता था, 2 महीने पूरा जुड़ा रहा। जो भी हमारी आरजेएस मेंस की जो क्लासेज थी, टेस्ट सीरीज थी, वो सारी इन्होंने ज्वाइन की। और 9 से 12 तक इनका हिंदी मीडियम रहा, बाद में इंग्लिश मीडियम रहा। और उसका बेनिफिट ये मिला कि इनके हिंदी में 25 नंबर है, 25 नंबर। और इंग्लिश में भी इस दौर में जिन लोगों के इंग्लिश मीडियम में 0, 1, 2 नंबर आ रहे हैं, इन्होंने 15 नंबर प्राप्त किए हैं, 15 नंबर प्राप्त किए। 15 नंबर में इन्होंने बताया कि मैं यहाँ जब खाने वाले रूम में जब बैठा था, खाना खा रहा था, तो वो हिंदी वाले सर गोविंद जी हैं, उन्होंने कहा कि चंद्रयान पे भी हिंदी निबंध आ सकता है। उन्होंने खैर लिस्ट बताई थी कि चंद्रयान आ सकता है कि, तो मैंने चंद्रयान पे तैयार कर लिया था हिंदी में, तो वो इंग्लिश में आ गया, इंग्लिश में लिख दिया। तो इंग्लिश में भी इनके 15 नंबर आए। और 53 और 55, 56 दोनों लो पेपरों में, दोनों में नंबर आए और 18वीं रैंक प्राप्त की। इसलिए एक बार बहुत बहुत बधाई। स्वागत करते हैं राघवेंद्र दाधिच का। पहले उनकी मदर का, उनकी मम्मी भी साथ में आई हुई हैं राघवेंद्र के। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, 18वीं रैंक प्राप्त की। राघवेंद्र के पिताजी, ये भी कॉलेज लेक्चरर हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और राघवेंद्र को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इन्होंने प्री फाउंडेशन कहीं से भी नहीं करके सेल्फ स्टडी करके इन्होंने प्री पास किया। और मेंस में हमने इनको पूरा सहयोग किया। 2 महीने तक मैंने यहाँ देखा कि कॉपी भी जब शुभम सर चेक करते थे कि सर राघवेंद्र कौन है, फिर ये मिला, मैंने इसका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा, बहुत अच्छा लिखता है, जो जो कमियां बताते हैं वो पूरी करता है। तो शुभम सर स्वागत करेंगे राघवेंद्र का। आप लोग भी आ जाओ, है ना। अगली बार आप लोगों का वीडियो बनेगा यहाँ, है ना। राघवेंद्र की सिस्टर भी है, इसको भी मैंने अभी, ये छोटी है बट ये भी आरजेएस बनने के लिए साथ आएगी। कैसे स्वागत करते हैं देखेगी। ये भी इसने कहा कि मैं भी आरजेएस ही बनूंगी। आ जाओ, आप आ जाओ, इनकी सिस्टर का स्वागत करो, है ना। मम्मी का, सिस्टर का, है ना। आ जाओ, आप भी आ जाओ। लड़कियों में वो ले लो माला, उधर से वो ले लो। हाँ। आ जाओ राघवेंद्र। हाँ हाँ। और अब हाँ बाहर ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलो अब ठीक है। अब राघवेंद्र पहले आपको बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, और उसके बाद शुभम सर भी बताएंगे राघवेंद्र के बारे में किस प्रकार से तैयारी की। हाँ,
सबका थैंक यू सो मच। और सबसे पहली बात तो ये कि ये जो माइक लगता है ना, मैं वहाँ पे पीछे देख के ये सोचता था कि यार ये जो माइक सर हमेशा लगाते तो कभी ना कभी ऊपर नीचे हो जाता है ये। तो मैं सोचता था कभी अपन जाएंगे तो अपने साथ क्या होगा। तो आज होपफुली ये ऊपर नीचे नहीं हुआ, सही टाइम पे लग गया। इस पूरे मुझे 1 साल लग गया इस तैयारी के अंदर। पिछले साल मैं पास आउट हुआ जून में। तो छत्तीसगढ़ की वैकेंसी निकली हुई थी। तो उस टाइम मैंने दिल लगा के प्रिपरेशन की कि 2 महीने हैं, कोशिश करते हैं इसके अंदर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे मेंस में सिर्फ जजमेंट राइटिंग ही आता है। तो मैं सोचा वहाँ बन जाएंगे, काम ख़त्म। लेकिन भगवान ने बोला नहीं नहीं। फिर घर पे बैठ के मैंने जेएलओ की भी तैयारी करी, सीबीआई एपीपी का भी पेपर दिया था, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो जेएलओ के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मैं शुभम सर से मिला, यहाँ पे आया था इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। और फिर वहाँ से इतना अच्छा संबंध बन गया कि सिर्फ सर के नाम से, मदन सर से मिलके मैंने यहाँ पे मेंस का जो बैच है उसको ज्वाइन किया। और 2 महीने वहाँ पे पीछे वाली सीट के ऊपर सिर्फ पेटीज खा खा के और तैयारी अपनी करी। और मैं मानता हूँ कि जो मेरे आरजेएस बनने के पीछे जो मुख्य हाथ है ना, वो सर का ही है। दोनों सर हैं यहाँ पे, इन्होंने मेरे को खूब पुश किया कि अभी बन जाओगे तो आगे तक बढ़ोगे। और जब जब मैं लो लो फेज में होता था कि सर मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि 45 दिन ही दिए थे, तो 45 दिन में जजमेंट राइटिंग भी सीखनी थी, सब कुछ सीखना था। लेकिन हाँ, वो उस माहौल के अंदर जो एक नीचे लाइब्रेरी है उसके अंदर पढ़ के इतना अच्छे से हुआ कि आपके सामने जो भी रिजल्ट है वो है। और बताओ सर, आप कुछ पूछना है तो पूछ लो। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी अगर कोई पूछना चाहता तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। मैं ही बता देता हूँ, कोई मत पूछ। मैं ही बोल लेता हूँ। इतना ही बोल सकता हूँ मैं कि जब जब जो कोचिंग के अंदर जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है, जो भी क्लासेस है, उनको शायद मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक दिन भी अगर मिस होती है तो उसका जो इफेक्ट है वो आगे पूरे हफ्ते के ऊपर जाता है, मेरा ये मानना था। और आपको अभी से मेरे हिसाब से जजमेंट राइटिंग और ऐसे की शुरुआत से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरी इतनी नहीं हो पाई थी, फिर भी कवर अप करने की कोशिश करी। वो स्ट्रेसफुल हो जाता है थोड़ा, लेकिन अगर अभी से जजमेंट राइटिंग अपन सीखते हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, तो आगे थोड़ा सा हेडेक कम हो जाता है और बाकी चीज़ों पर अपन फोकस कर सकते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, बाकी सबको ऑल द बेस्ट। अगली बार आपका अच्छे से हो और मैं मिलूँ। थैंक यू राघवेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राघवेंद्र, जिस दिन आरजेएस मेंस का रिजल्ट आया था उस दिन डेंगू हो गया था। कह रहा था मेरे प्लेटलेट्स काफी 40-50 हजार तक आ गई थी। तो कहीं मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया इसने। 15 दिन तक इनके बेड रेस्ट पर आए। जेलो का पहले मॉक इंटरव्यू दिया हुआ था, वो प्रोग्राम इनका ज्वाइन किया हुआ था जेलो वाला। आरजेएस में तो ये मॉक इंटरव्यू कहीं देने ही नहीं गया, यहाँ पर भी नहीं आया था क्योंकि बेड रेस्ट पे था। और ये तो सीधा इंटरव्यू देने गया था कि सर मैं मॉक इंटरव्यू तो दे ही नहीं पाया। बट इंटरव्यू में इनको 26 नंबर मिले। और सेल्फ स्टडी से देखे आप, आरजेएस मेंस में इन्होंने पूरी मेहनत की। यहाँ पर पूरे जो 60 पेपर थे, डेली पेपर लिखता था सुबह से शाम तक, जैसे कह रहा था पेटीज खा के काम चलाया, पूरी तैयारी की। इनके पिताजी आइए, ये भी प्रोफेसर साहब हैं कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला और इस इंस्टीट्यूट में मेंस के मेरे बच्चे ने तैयारी करी। सर ने बहुत मेहनत कराई, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है। और आप सभी के लिए यही कहना चाहूँगा कि मन से पढ़ाई करिए और एक जुनून के साथ, एक मन में एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है। और पूर्ण मनोयोग से जो है इसमें जुड़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जो भी गाइडलाइंस यहाँ
सर के द्वारा दी जाती है उसका आप जो है तहे दिल से उसको स्वीकार करें, उस पर मनन करें, चिंतन करें और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, आपकी भी पूर्ण करेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है राघवेंद्र को अच्छी तालीम दी यहाँ। और एक गुरु की जो प्रॉपर गाइडलाइन होती है वो बहुत बेनिफिट उसका बेनिफिशियल होती है वो, और वो काम करती है। जिस तरीके से आपको गाइड किया जाए उस पर चलते रहिए और उसके हिसाब से आप कोशिश करिए, बहुत अच्छी मेहनत करिए और टाइम टू टाइम उस पर आप मनन करिए, चिंतन करिए, तो बहुत अच्छा सफलता आपको मिल सकती है। राघवेंद्र ने भी यही किया, बहुत घर पे भी बहुत मेहनत करता था, सेल्फ स्टडी इसने की है और टाइम टू टाइम जो यहाँ आकर के और सर से संपर्क में और यहाँ जो रियल क्लासेस लेकर के और यहाँ इसने मेहनत करी है उसी का परिणाम है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी शुभम सर। आप लोगों की ये चर्चा करता रहता था वहाँ कि सर ने बहुत मुझे जो है गाइड किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राघवेंद्र के बारे में तो वैसे बहुत कुछ है बताने को, क्योंकि टॉप 20 में आना और वो भी इस एज में 23, ही जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ 23। सबसे अगर आप मेरे से पूछो कि इनके बारे में आपको 2-3 क्वालिटीज बताऊं मैं, तो एक तो इनका ये था, जैसे मैंने आकांक्षा का ही बताया था, जिन्होंने आते ही बोला सर मुझे नहीं पता, मुझे जज बनना है। ये था इनका स्टेटमेंट कि जो बोलोगे वैसे वैसे तैयारी कर लूंगा, मुझे तो जज बनना है। एक आकांक्षा थी और एक ये दो जने ऐसे थे जिन्होंने पूरा सरेंडर कर रखा था। दूसरी चीज ये कहते ना कि एक एनर्जी के साथ पढ़ना है, वो इनके अंदर बहुत थी कि ये नहीं कि ठीक है सर कर लेंगे, ये बहुत एनर्जी के साथ पढ़ना, वो चीज इनके अंदर थी। अगर मैंने टेस्ट कॉपी चेक करके एक बार बता दिया कि इसमें ये है, दोबारा वो मिस्टेक मिलती नहीं थी मुझे कॉपी के अंदर। ये खासियत थी। कई होते थे फिर भी गलती करके ले आते थे, इनके खासियत थी कि अगर एक बार बता दिया ना कि इस कॉपी में ये पॉइंट्स में आएगा या इसको ऐसे लिखना है, इसमें ऐसे या केस डालना है, जो भी बताया सिर्फ एक बार बताया। इतनी अच्छी कैचिंग पावर थी, उसको लेके इन्होंने पूरा पूरा करेक्शन किया और अब रिजल्ट आपके सामने। तो जो भी है पढ़ाई भी करनी है बट एक एनर्जी के साथ करनी है। तो बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जो सुन रहे हैं अगली बार हमें भी इस स्टेज पे खड़े होकर के, जैसे राघवेंद्र बता रहा था कि माइक कैसे पकड़ूंगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो आपके मन में भी ये होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट मुझे दिखाई भी दे रहे हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ये कहना है कि या तो आप तैयारी कीजिए ही मत आरजेएस में, और अगर आपको आरजेएस की तैयारी करनी है तो आपको ये इस प्रकार से तैयारी करनी है कि मुझे आरजेएस बनना ही है, यानी जुनून होना चाहिए। जैसे इसमें जुनून था, अभी थोड़ी देर पहले तनीषा मेहरा आई थी, 2024 में एलएलबी हुई और 6 महीने में, तो उसके पिताजी कह रहे थे कि इसमें जुनून था। जब तक किसी चीज का आप में जुनून नहीं होगा ना, तब तक आप बन नहीं पाओगे। और आदमी में जब जुनून जागता है ना, तो उसको फिर खाना पीना, मोबाइल पे बात करना कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसको सिर्फ किताब भी दिखाई देनी है कि मुझे एन के एन प्रकार में कितनी भी पढ़ाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे आरजेएस बनना ही है। और ये मैंने पिछले 17 वर्ष से मैं कोचिंग क्लासेज में पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले 3 साल में होम ट्यूशन भी देता था आरजेएस की तैयारी करने वालों को, खुद भी तैयारी करता था। 20 वर्ष से मैंने ये देखा है कि जिन लोगों में, जिस स्टूडेंट में जुनून होता है, वो एक दिन आरजेएस बन के ही रहता है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाता है, कोई सेकंड में बन जाता है, जैसे अंशुमान आया था उसका तीसरा था, बट बन के रहा ना। तो लो वाली पढ़ाई में बहुत लोगों का लक होता है, जैसे तनीषा मेहरा का था, राघवेंद्र का था, पहले आकांक्षा खोड़ा थी, मानसी शर्मा थी, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गए। आकांक्षा है, उसका तीसरा अटेम्प्ट था बंसीवाल का, अभी आपसे मोटिवेट करके गए थे। अंशुमान, उसका तीसरा था।
तो लक की बात है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का सेकंड में, किसी में थर्ड में, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखते। जिस दिन जज बनता है ना, लाइफ उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि साहब मेरे साथ वाले आरजेएस बन गया और मैं रह गया, अब मैं किस काम का। अरे नहीं, 60 साल की उम्र में आरजेएस, अगर आप 25 साल की उम्र में आरजेएस बनते हो, 28 में बनते हो, 30 में बनते हो, एटलीस्ट 33, 34, 35 तक भी बनते हो, तो भी 25 साल की नौकरी बाकी रहती है। 25 साल की नौकरी जजशिप करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए जब बन जाओगे वहीं से लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरा जेलों में नहीं हुआ, एपीओ में नहीं हुआ, आरजीएस में इस बार नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। लगे रहना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी। मुझे आरजेएस बनना है, जिसने ठान लिया, ये जुनून है, वो एक दिन आरजेएस बन के ही रहता है। इसलिए मैं चाहूंगा, मेरे यहाँ जो सिलेक्टेड आरजेएस है उनको बुलाने का उद्देश्य एम यही रहता है कि आप लोग उनको सुने, उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, और आप में भी वो जुनून जागे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा कि क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, तो अपने मन में है ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन एक दूसरे के लिए होता है कि यार इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना कि आपके आसपास जो है ना, उनसे हेल्प लेते भी रहा करो और उनकी हेल्प करते भी रहा करो। जैसे ऐसे होता है तो ऐसे आप दो ऐसे हैं, तो एक उन्होंने प्रिपेयर किया, एक आपने प्रिपेयर किया, तो उससे शेयरिंग से, हाँ लक इसमें फैक्टर काम करता है, लेकिन शेयरिंग से बहुत अच्छा काम हो जाता है। मैं आया था तो मुझे जजमेंट राइटिंग नहीं आती थी। एक रविंद्र भाई साहब थे हमारे भरतपुर के, उन्होंने पिछली बार भी लिखा था, इस बार उनका नहीं हुआ। उन्होंने मुझे हिंदी की किताब दी थी, बेर वो आता है जो अपने कानून प्रकाशक का आता है जजमेंट राइटिंग का, उन्होंने मुझे वो घर पे ले जाके दिया कि तू इसको पढ़ना। तो आज आपकी सफलता के अंदर आपके आसपास वालों का बहुत योगदान रहता है। तो बिना एक दूसरे से कंपटीशन किए एक दूसरे की हेल्प करोगे तो शायद दोनों पक्षों को बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा मानना है। थैंक यू। राघवेंद्र की माताजी का भी बड़ा योगदान है, ये भी दो शब्द आपसे कुछ कहना चाहेंगे। हाँ ठीक, धन्यवाद सर। एक माता पिता जो हैं उनके लिए जो प्राउड मोमेंट है वो पीछे है, और मैं भी आप लोगों की मम्मी ही हूँ। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं ये कह रही हूँ, देखो पढ़ाई में न तो कोई मीडियम इम्पोर्टेंट होता है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप चाहे गांव के हैं या शहर के हैं, आप अमीर हैं गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में आपको चाहिए कि आपका दिमाग लगा रहे और इधर उधर आपका मन नहीं भटक रहा हो। क्योंकि मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट में, तो मेरा एक ही मानना है, मैं बच्चों को भी कहती हूँ, राघव को भी यही कहती थी कि या तो आप पापा की होटल में एंजॉय कर लो, या फिर आप अपने बंगले में मम्मी पापा को भी एंजॉय कराओ। है या नहीं भाई? माँ बाप से आप जो भी मांगोगे, प्यार से मांगोगे, नहीं देंगे, रो रो के मांगोगे, देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को देना। तो उसमें अगर हम जो दे रहे हैं उसका मैक्सिमम यूज करें अपने को बनाने के लिए, न कि बिगाड़ने के लिए। क्योंकि दुनिया में दोनों चीजें हैं, आपको ऊंचा उठाने वाले भी हैं और आपको गंदगी की तरफ ले जाने वाले भी लोग मिलेंगे। तो आपको चुनना है कि मैं इस लाइन पर हूं, मुझे किधर जाना है। और इजी तो गंदगी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अंदर गंदगी है, बाहर फूल ही फूल खिले हैं, आप अट्रैक्ट होंगे, आपकी एज है। लेकिन आपने अगर जो टारगेट अपने लिए निश्चय किया है कि हम हमारे लिए हमारा जीवन अच्छा बनाएंगे, हमारे पेरेंट्स का जीवन अच्छा बनाएंगे, या हम हमारे सराउंडिंग में जो भी हमसे जुड़े हुए हैं हम उनके लिए अच्छा करें। आप अगर कुछ बनते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ही होता है। आज मैं टीचर हूँ, मेरे बच्चे ये टीचर हैं, हमारे बच्चे क्या बन रहे हैं, सिर्फ हम उनसे खुश हैं। अब राघवेंद्र ने अगर अचीव किया है तो सर खुश हैं। राघवेंद्र ने क्या दे रहा है? नथिंग। भविष्य में कुछ देगा? नथिंग। भाई आज मैं हूं, मैं पढ़ी, मैं टीचर्स को सिर्फ रिस्पेक्ट दे सकती हूँ, कभी कुछ नहीं देती हूँ, लेकिन हम उसी से खुश होते हैं। आप कुछ बनते हैं, अब सर की जो खुशी है छुपाई नहीं छुप रही है, इनको लग रहा है कि हमारा बच्चा है। तो आप सब अपने बच्चे हैं तो ये ध्यान रखें, और जो राघव ने कहा है कि एक दूसरे की हेल्प करें, वो बिल्कुल करनी चाहिए। उससे क्या होता है, विद्या देने से बढ़ती है। अगर आपके पास में, अगर आपको कोई मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ,
हालांकि मैं इसके साथ बिल्कुल पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक भी कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सिर्फ बोल बोल के पढ़ी हूँ और बताया, इसने कहा हाँ मामा ये पूछो, ओके मैं पूछ लेती हूँ, है ना, जो भी लिखा हुआ है। पर जो भी आप पढ़ते हैं, एक दूसरे से अगर आपकी फ्रेंड सर्किल है तो आप उनसे बात करके करें। जो चीज़ आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, हो सकता है वो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। तो सबका सहयोग करें और अपने मन में बिल्कुल संतोष रखें और हार नहीं माने। ये सोचें कि इतनी पोस्ट है, उसमें मुझे नहीं पता किसके लिए क्या है, मेरे लिए एक है। अपने को तो एक ही चाहिए ना, तो मेरे लिए एक है। तो बस अगर जैसे 220 थी तो मेरे लिए तो एक है, मुझे नहीं पता 219 कौन है। तो ये सोचकर आपको करना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। राघवेंद्र की माताजी ने भी आपके बारे में अच्छा बताया। इतना तो मैं नहीं मोटिवेट करता जितना राघवेंद्र की मम्मी जी ने किया, क्योंकि ये भी एक टीचर है। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अगली बार इस स्टेज पे आप में से किसका नंबर है, ये मन में हमेशा याद रखना। सुबह उठते ही वो आपको इनकरेज करेगा, आपको जुनून पैदा करेगा कि अगली बार मैं इस स्टेज पे खड़ा रहूंगा और अगली बार ये मोटिवेशन स्टेज सर के हाथों से माला मैं पहनूंगा। ठीक है, थैंक यू।